ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का इस्कॉन द्वारका की ओर से इन शिक्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु की। और इस समय हम इसमें हैं भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग की चौथी लहरी, चतुर्थ लहरी, जिसका नाम है प्रेम भक्ति। तो इस पूर्व विभाग में चार लहरियां हैं, जिसमें पहली लहरी का नाम है सामान्य भक्ति निरूपण। दूसरी लहरी का नाम है साधन भक्ति निरूपण। तीसरी लहरी का नाम है भाव भक्ति। और चौथी लहरी का नाम है प्रेम भक्ति। और इस पूर्व विभाग का नाम है भगवत भक्ति भेद निरूपण। भक्ति भेद निरूपण भी कह सकते हैं अथवा भगवत भक्ति भेद निरूपण भी कह सकते हैं। तो इस समय हम प्रेम भक्ति में हैं, मतलब भक्ति रसाम सिंधु में। तो उसमें कह रहे हैं कि ये प्रेम जो है कैसे प्राप्त होता है, तो उसकी हमने चर्चा की कि जो है पहले रूप गोस्वामी ने प्रेम का स्वरूप लक्षण बताया। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि प्रेम का जो स्वरूप लक्षण क्या है, जब भाव और रति
पूरी गाढ़ हो जाती है, गाढ़ता को प्राप्त होती है, यानी और गहरी हो जाती है। और उसके फलस्वरूप जब चित्त साधक का चित्त जो है सम्यक रूप से द्रवीभूत हो जाता है, यानी उसका चित्त पूरा पिघल जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है, कठोरता का परित्याग कर देता है, और उसे कृष्ण विषयों में अतिशय ममता हो जाती है, तो उसे पंडित लोग, बुद्धिमान लोग प्रेम कहते हैं। यानी भाव ही, कृष्ण के प्रति जो भाव भक्ति है, भाव रति है, वही भाव जो है प्रेम को प्रकाशित करता है। और भाव का स्वरूप लक्षण है चित्त की पूर्ण जो है द्रवीभूतता, चित्त पूर्ण रूप से पिघल जाता है, यानी काठोर्य का, कर्कशता का चित्त क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और कृष्ण में बहुत अधिक ममता हो जाती है, अतिशय ममत्व, ममता का भाव आ जाता है। तो इसी को जो है बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और फिर ये प्राप्त कैसे होता है? तो उसके भी दो कारण बताए, कि एक तो जो है ये प्रेम प्राप्त होता है भाव भक्ति से, और एक हरि की अतिशय कृपा से प्राप्त होता है। और उसके साधन भी बताए, भावेव अंतरंगाणाम अंगानाम अनुसेवया आरूढ़ परमोत्कर्ष भावोत्थ परिकीर्तिता। अंतरंग भक्ति अंगों का निरंतर अनुष्ठान करने से जब भाव ही परम उत्कर्षता को प्राप्त करता है, तो उसी भाव को प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम जो वो है भाव से उत्पन्न हुआ है, यानी एक प्रेम उत्पन्न होता है भाव से, और एक प्रेम होता है उत्पन्न हरि की अति कृपा से। जो भाव से प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसका वर्णन किया, प्रमाण दिया 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। एवं मृत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चे हसत्यथो रोदति रोति गायत्य उन्मादवत् नृत्यति लोक बाह्यः। एवं व्रत, जब इस प्रकार उसका व्रत होता है, और वो स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता है, तो उस प्रकार उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, भाव से प्रेम उत्पन्न होता है। जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्चे, उसका हृदय द्रुत चित्त हो जाता है, यानी पिघल जाता है। और वो बाहरी लक्षण कैसे होते हैं, तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हुंकार करता है, कभी क्रंदन करता है, कभी गर्जना करता है, और कभी उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, और लोक लज्जा का त्याग करके उन्मादी की तरह नाचने लगता है। यानी प्रेम जब प्रकट होता है, तो उसकी जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। तो जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है, उसकी वाक्यों को, उसकी क्रियाओं को, उसकी चेष्टाओं को बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकते, मूर्ख व्यक्ति क्या समझेंगे। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। तो ये भाव से जो उत्पन्न होने वाला प्रेम है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं, और उसके प्रमाण में भागवत का श्लोक भी दिया। तो एक प्रेम उत्पन्न होता है भाव से। ये साधन से उत्पन्न होता है, इसलिए नहीं कहा, क्योंकि साधन से भाव उत्पन्न होगा, और फिर भाव से प्रेम उत्पन्न होगा। और फिर साधन भी दो प्रकार का है।
एक वैदी साधन है, वैदी साधना भक्ति है, और एक जो है रागानुगा साधन है। तो वैदी साधना भक्ति से जब वैदी भाव भक्ति उत्पन्न होगी, तो उससे जो प्रेम होगा तो वो भी मर्यादा में प्रेम उत्पन्न होगा। और एक रागानुगा साधना भक्ति होगी तो उससे रागानुगा भाव भक्ति उत्पन्न होगी। तो उस भक्ति से यानी उस भाव से जो प्रेम उत्पन्न होगा वो रागानुगी या भाव उत्थ प्रेम होगा। तो प्रेम भी दो प्रकार का है, एक रागानुगा भाव भक्ति से उत्पन्न प्रेम और एक वैदी भाव भक्ति से उत्पन्न प्रेम। पर एक तीसरा प्रेम है जो अतः हरे अति प्रसाद उत्थ जो हरि की, श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से उत्पन्न होता है। और इसका प्रमाण दिया, हरेर अति प्रसादोयम संग दान आदि आत्मन। जब भगवान अपना संगदान आदि करते हैं तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है। तो उसके प्रमाण में भी उन्होंने भागवत के श्लोक बताए, 11, 12, 7, और उससे पहले कई श्लोक हैं। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में कई भक्तों का नाम ले रहे हैं भगवान, तो उनके बारे में कह रहे हैं। जो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी उसमें आप देख सकते हैं कि इन भक्तों ने न वेदों का अध्ययन किया, न महात्माओं का संग किया, न कोई तपस्या की केवल मेरे संग से उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। सत्संगान माम उपागता, सत्संगा का मतलब है मेरे संग से। तो इस प्रकार प्रेम दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक साधना से, यानी साधना से भाव भक्ति उत्पन्न होती है, और भाव से प्रेम उत्पन्न होता है। और वो भाव भी दो प्रकार का होगा, एक वैदी भाव और एक रागानुगा भाव। और एक प्रेम उत्पन्न होता है हरि की अतिशय कृपा से। अब ये प्रेम दो प्रकार का होता है। महात्मा ज्ञान युक्त केवलश्चेति सद्विधा वह भगवत अति प्रसादोत्थ प्रेम दो प्रकार का है। महात्म ज्ञान युक्त प्रेम तथा केवल अर्थात माधुर्य ज्ञान युक्त प्रेम, मतलब माधुर्य मात्र जिसमें है ऐसा प्रेम। यानी भगवान के पास ये जो प्रेम उत्पन्न होगा उसमें एक प्रेम में महात्म ज्ञान रहेगा, भगवान के महिमा का, भगवान के ऐश्वर्य का, ये भगवान है ये ज्ञान रहेगा। और एक में केवल माधुर्य भगवान से प्रेम रहेगा, उसमें ये ज्ञान नहीं रहेगा कि ये भगवान इत्यादि है। तत्र आद्यो यथा पंचरात्रे महात्मा ज्ञान युक्त सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्ता तया साष्ट्यादि नान्यथा। कि महात्मा ज्ञान से युक्त जो प्रेम होता है वो सुदृढ़ होता है, सर्वतोधिक होता है, उसी को प्रेम या स्नेह भक्ति कहते हैं। और उसी से भक्तों को भगवान के सालोक्य या सारूप्य आदि ये मुक्तियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। और यथा तत्रैव उसी पंचरात्र में कहा, नारद पंचरात्र में, मनोगतिरविच्छिन्ना हरो प्रेम परिप्लुता अभिसंदेव निर्मुक्ता भक्तिर्विष्णु वशम करी। तो ये जो प्रेम है जो कि केवला प्रेम है, तो ये कैसा है, फल कामना से रहित तथा श्री कृष्ण प्रेम से परिप्लुत अर्थात मन की जो एकमात्र गति है, कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी अविच्छिन्न गति, उसे ही प्रेम भक्ति कहते हैं। और यह भक्ति कृष्ण को क्या कर लेती है, वशीभूत कर लेती है। भक्ति विष्णु वशम करी। और जैसा हमने पहले ही लक्षण बताया था कि जो भक्ति है, प्रेम भक्ति क्या कर लेती है, श्री कृष्ण आकर्षणी सा तो प्रेम भक्ति में शक्ति होती है। और भक्तों की गति यानी मन की गति, मन और कहीं नहीं जाता कृष्ण के अलावा। मनोगतिर अविच्छिन्ना, जैसे तेल धारावत मन जो है सदैव कृष्ण में लगता है। अथवा गंगा जी के समान, जैसे गंगा जी निरंतर समुद्र की ओर जा रही हैं,
ऐसे मन की गति का प्रवाह निरंतर कृष्ण की ओर होता है। और अभी संधि विनिर्मुक्ता, उसमें सारी स्वसुख की कामनाएं नहीं होती, उस स्वसुख कामनाओं से वो रहित होता है। और ऐसी जो हरि में प्रेम है, प्रेम से वो भक्त परिप्लुत होता है, और ऐसी भक्ति से विष्णु के हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। तो ये केवल प्रेम है जो माधुर्यमय से युक्त है, और एक पहले बताया जो महात्म ज्ञान से युक्त है। अब आगे बता रहे हैं। महिमा ज्ञान युक्त स्याद् विधि मार्ग अनुसारिणाम रागानुगाश्रितानां तु प्रायश केवलो भवेत्। जो महिमा ज्ञान युक्त प्रेम होता है, जैसे अर्जुन आदि के अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, अथवा सुदामा आदि के अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, या युधिष्ठिर आदि के अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, या उद्धव आदि के अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो इनका ज्ञान महिमा, इनका प्रेम महिमा ज्ञान युक्त है। यानी ये श्री कृष्ण को भगवान जानते हैं, सुदामा को भी पता है श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन को भी पता है श्री कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर उद्धव आदि और जो द्वारका के या हस्तिनापुर के पार्षद हैं, या और जो अयोध्या आदि में भगवान राम से प्रेम करने वाले उनके पार्षद हैं, या दंडकारण्य के ऋषि हैं, जो भी हैं, तो जिनको पता है ये भगवान हैं, और ये वंदनीय है, आराधनीय है, पूजनीय है, भजनीय है, और उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है, तो ऐसा प्रेम जो है महिमा ज्ञान से क्या है युक्त है। जैसे नारद आदि के अंदर भी प्रेम है, पर वो जानते हैं ये भगवान है। तो ये जो महिमा ज्ञान युक्त प्रेम है, ये विधि मार्ग अनुसारणा, जो वैधि मार्ग से भगवान की सेवा करते हैं, पहले साधना भक्ति करते हैं वैधि मार्ग से, फिर उस साधना भक्ति के द्वारा वैधि भाव भक्ति प्राप्त होती है, फिर उस वैधि भाव भक्ति के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करते हैं जो मर्यादा में होता है। तो ये प्रेम जो प्राप्त होता है विधि मार्गानुसार, और जो शुरू से ही रागानुगा का आश्रय लेते हैं, तो उनको जो प्रेम प्राप्त होता है वो केवलो प्रेम होता है। रागानुगाश्रितानाम तो प्रायश केवलो भवे, प्रायः केवल होता है, पर कभी कभी उसमें भी जो है कुछ कुछ जो है माधुर्य ज्ञान कहीं कहीं आ जाता है, जो रागानुगा का साधन भी करते हैं। पर प्राय अधिकतर रागानुगा का साधन करने वालों को जो भाव भक्ति प्राप्त होती है, वो रागानुगा साधन से प्राप्त रागानुगा भाव भक्ति है, और फिर उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है तो वो भी रागानुगी या प्रेम होता है। तो वो प्रेम जो है केवला प्रेम होता है, जिसमें भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं होता। जैसे हम ब्रज में देखते हैं कईयों के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है, तो ऐसे प्रेम को जो है केवला प्रेम कहते हैं। प्रायशति वैधि अंश युक्तत्वेपि न केवल स्यादिति अर्थ, कि अगर वैधि भक्ति का थोड़ा अंश भी मिल गया तो वो केवल नहीं कहा जाएगा, इसलिए उसको प्रायशः कह रहे हैं। प्रायशः का तात्पर्य है कि वैधि भक्ति का थोड़ा सा भी अंश रहने पर केवल प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। जिसमें बिल्कुल ये वैधि भक्ति का अंश नहीं हो, तो उसी को जो है केवला प्रेम प्राप्त होता है। केवला प्रेम का सिंपल अर्थ है कि जिसमें भगवान की महिमा का ज्ञान जान नहीं होता। अब इसको पूरा शुरू से बता रहे हैं कि प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, तो अब शुरू से बता रहे हैं। तो सबसे पहले साधकों के अंदर क्या होती है, तो वो बता रहे हैं। साधक अवस्था से कैसे कोई सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। ये बड़ा फेमस श्लोक है भक्ति रसाम सिंधु का, और आप सब जानते ही होंगे। कह रहे हैं, आदो श्रद्धा तत साधु संगो अथ भजन क्रिया तथो नर्त निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अतासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति
साधका नामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। सबसे पहले कह रहे हैं आदौ श्रद्धा। साधक के अंदर सबसे पहले क्या होती है? श्रद्धा होती है। और श्रद्धा के बाद, श्रद्धा किस में होती है? तो श्रद्धा समझना हमेशा शास्त्र वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा। शास्त्रों के वाक्यों में, उनके वचनों में विश्वास, इसी को श्रद्धा कहते हैं। है ना? प्रारंभ में ये श्रद्धा जो है, ऐसा नहीं होता कि भाई जो है वो भक्तों में है या गुरुजनों में है। प्रारंभ में श्रद्धा कैसी होती है? शास्त्रों के वाक्यों में विश्वास। और उस श्रद्धा के बाद क्या होता है? अब वो शास्त्रों के वाक्यों में विश्वास है, बस को ज्ञान नहीं है, तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो साधु संग करता है। तथा साधु संग। और साधु संग के बाद क्या होता है? जब साधुओं का संग करता है, उनसे कृष्ण कथा सुनता है, भागवत आदि सुनता है, तो जो धर्म साधु अपनाते हैं उस धर्म में उसकी श्रद्धा हो जाती है। तद धर्म श्रद्धा भवती। तो यानी साधुओं का धर्म क्या है? साधुओं का धर्म एक ही है, भजन करना। तो साधु संग से उसकी भी भजन में क्या हो जाती है? रुचि हो जाती है। यानी उसकी भजन क्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। रुचि नहीं होती, पर उन साधुओं के संग के कारण जिस धर्म को साधु अपना रहे हैं उस धर्म में श्रद्धा हो जाती है। यानी अगला स्टेप ये होता है कि वो भजन क्रिया करने लगता है। यानी पहले श्रद्धा होती है, यानी शास्त्रों के वचनों में विश्वास। फिर उनको जानने के लिए वो साधुओं के पास जाता है, साधु संग करता है, तो फिर साधुओं में विश्वास होने लगता है। फिर उनके वो जो मार्ग अपना रहे हैं, जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उस धर्म में उनकी श्रद्धा हो जाती है, तो उसको कहते हैं भजन क्रिया। अब भजन क्रिया जब चलती रहती है, कई समय से वो भजन क्रिया करता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? उसके अनर्थ दूर होने लगते हैं। तो फिर वो अगली अवस्था पे आता है, जिसको चौथी अवस्था कहते हैं। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। अनर्थ ऐसे नहीं खत्म होते, भजन क्रिया से ही अनर्थ क्या होते हैं? वो खत्म होते हैं। तो भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ क्या होते हैं? जो अर्थ नहीं है वे सब अनर्थ हैं। अर्थ एक ही है, जीव का कृष्ण सेवा प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और इस अर्थ में जो जो चीजें बाधा दे उस सब को अनर्थ कहा जाए। चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे तरह तरह की वासनाएं हो हृदय में, या ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो भी ये बीमारियां हैं, जो कृष्ण से, कृष्ण प्रेम से, भक्ति से दूर ले जाती हैं। चाहे स्त्री, पुत्र, लोभ, प्रतिष्ठा आदि की कामना हो, ये सब अनर्थ हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया चार अनर्थों का। न धनम, न जनम, न सुंदरिम, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे स्यात्। है ना? कि न धनम, मुझे धन की इच्छा नहीं है, न जन्म, न फॉलोअर्स, न अनुयायी चाहिए, न कविता, है ना, न धनम, न जन्म, न सुंदरीम, कविताम वा, न सुंदरी चाहिए, और न कविता, यानी अच्छे शब्द अलंकारों में कोई हमारी, है ना, प्रशंसा करे, ये भी नहीं चाहिए। न प्रशंसा चाहिए, न धन चाहिए, न सुंदर स्त्रियां चाहिए, न फॉलोअर चाहिए, क्योंकि ये सब अनर्थ है। ज्यादा फॉलोअर होना ये भी अनर्थ है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे स्यात्, भक्ति भक्ति अहेतु की तो है। आपके प्रति मेरी अहेतु की जो है भक्ति होती रहे, और मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है? अनर्थ है। तो इस प्रकार से जब भजन क्रिया होने लगती है, तो साधक धीरे धीरे अनर्थों से क्या होने लगता है? दूर होने लगता है। ये ठीक इसी प्रकार से है। ये समय लगता है इसमें, ऐसा मत समझना कि आज भजन क्रिया शुरू की तो कल से अनर्थ अनुरोध खत्म होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, समय लगेगा। जैसे बारिश के समय पे
सारे जल में बहुत गंदगी हो जाती है ना, सारा जल मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है जब बारिश का अवसर आता है। पर जैसे ही, और पूरी पृथ्वी में भी कीचड़ कीचड़ हो जाती है, सब जगह जगह पानी जमा हो जाता है। पर जैसे ही बारिश के बाद अगली ऋतु शरद ऋतु आती है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु का सूर्य जो है पृथ्वी की गंदगी को, जल के मटमैलेपन को, पृथ्वी की कचाई आदि को, मतलब गंदगी को धीरे धीरे क्या कर देता है, दूर करता रहता है ना। तो ऐसी भक्ति क्या करती है, धीरे धीरे अनर्थों को क्या करती है, दूर करती है ना। पूरे अनर्थ तो नहीं जाते तब तक जब तक प्रेम प्राप्त न हो, जब तक भगवान प्राप्त न हो। पर प्रायः सारे अनर्थ चले जाते हैं, स्थूल अनर्थ चले जाते हैं, उसके बाद भी कुछ सूक्ष्म अनर्थ बचे रहते हैं। इसलिए हम रोज पढ़ते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। नष्ट प्रायेषु, प्रायः सारे अनर्थ, अभद्र का मतलब अनर्थ ही होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, कोई जब नित्य भागवत की सेवा करेगा, है ना। भागवत की सेवा का मतलब है ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, इनकी सेवा करेगा। यानी सेवा का मतलब यह है कि जब भागवत को कोई सुनेगा, भक्त भागवत की भी सेवा क्या है, भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत को सुनना। तो जब इस प्रकार कोई सेवा करेगा ग्रंथ भागवत की, तो उसके प्राय सारे अनर्थ क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण में उसकी नष्ट की भक्ति हो जाएगी, यानी ऐसी भक्ति जिसमें निष्ठा हो जाएगी, अब उसको कोई भी भक्ति से हटा नहीं सकता। तो उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद जो है उसकी निष्ठा होती। तो अनर्थ निवृत्ति जो है, कहने का भाव है पूरे अनर्थ जीव के खत्म हो, ये तो भाई तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जीव को भगवान की प्राप्ति न हो जाए। कुछ न कुछ अनर्थ, अशुभ संस्कार, कुछ न कुछ अशुभ वासनाएं, इवन बड़े बड़े भक्तों में भी देखी गई हैं, वो पूर्ण तो तब समाप्त होती है जब भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत का वो श्लोक भी कह रहा है कि प्रायः सारे अनर्थ क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भागवत में एक श्लोक है 7वें स्कंद में, इससे आप समझ सकते हैं कि जो है पूरे अशुभ संस्कार कब खत्म होते हैं। ये 7वें स्कंद में है, जब भगवान नरसिंह देव आए और प्रहलाद महाराज जो है उनकी स्तुति करने लगते हैं। पहले तो नरसिंह देव बड़े क्रोध प्रकट करते हैं, और उनका क्रोध जो है शांति नहीं होता। तो ब्रह्मा जी जो है प्रहलाद जी को आगे करते हैं, और कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिता के ऊपर भगवान जो है कुपित है, इसलिए उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। जबकि ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि भाई मैंने ऐसा वरदान दिया था, है ना, इसलिए भगवान को क्रोध आ रहा है। तो जो भी हो, ब्रह्मा जी जो है प्रहलाद जी को आगे कर देते हैं। तो भगवान जैसे ही प्रहलाद जी को देखते हैं, तो भागवत में लिखा है, ये 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 5वां श्लोक है। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तच्छीर्षं यदा कराम्बुजम् कालाय वितस्त्र दियां कृता भयम्। प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के पास गए, तो दंडवत प्रणाम करते हैं, नीचे लेट जाते हैं। और भगवान देखते हैं, नरसिंह भगवान स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम, तम अर्भकम उस बच्चे को जो पतितम नीचे गिरा हुआ था, यानी भगवान को दंडवत कर रहे थे। भगवान देखते हैं, विलोक्य देव, और देव ने जब देखा तो एकदम क्या हो गया, जो इतना देव क्रोध में था, भगवान इतने गुस्से में थे,
कृपया परिप्लुत, एकदम कृपा से परिप्लुत हो गए। और कृपा और प्रेम ये विरोधी गुण है। वो कृपा और क्रोध ये विरोधी गुण है। जब कोई कृपा करेगा तो वो क्रोध नहीं कर सकता। तो अब भगवान का क्रोध एकदम शांत हो, अभी प्रहलाद जी ने कुछ बोला भी नहीं है, केवल वो दंडवत कर रहे हैं और भगवान उनको देखकर कृपा से परिप्लुत हो गए। उत्थाप्य, भगवान ने उठाया, और तर शीर्षणि, और उनके सर पे भगवान ने अपना कर कमल रख दिया, और ददात कराम्बुजम। और वो कर कमल कैसा है? काला अही, जो डरे हुए हैं काल रूपी सर्प से, उनको ये अभय करने वाला है। वित्रस्त धियाम, जिनकी बुद्धि घबराती है काल रूपी सर्प से, तो उनको ये भगवान का कर कमल क्या करने वाला है? कृता भयम। हालांकि प्रहलाद जी कोई डरे हुए नहीं थे। तो जब भगवान ने अपना कर कमल रखा तो उसके बाद क्या हुआ? तो ये वर्णन है 7, 9, 6। सतत्करस्पर्श दुताखिलाशुभ, सपद्यभिव्यक्त परात्मदर्शनः, तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो ददौ, हर्षतनु किल्न हृदाश्रुलोचन, स तत्कर स्पर्श दुता अखिला शुभ। उनके जो सारे अशुभ थे प्रहलाद जी के अंदर, वो सब धुल गए भगवान के कर कमलों के स्पर्श से। अब भाई कोई प्रश्न करे प्रहलाद जी के अंदर कैसा अशुभ बचा हुआ है ना? स तत्कर स्पर्श धुता अखिला शुभ, अखिल अशुभ चले गए, धुल गए। जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने अपना कर कमल रखा, सपदी अभिव्यक्त परात्म दर्शन, उससे उन्हीं समय भगवान का साक्षात्कार हो गया। और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया, और उनके प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए, प्रेम के सात्विक विकार प्रकट हो गए। फिर शत तनु, शरीर में रोमांच आ गया। किल्न हृदय, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। अश्रु लोचना, उनके नेत्रों में अश्रु निकलने लगे, वो रोने लगे। तो यहाँ देखो, कहने का भाव है कि प्रहलाद जी के भी कुछ अशुभ बचे थे, जो भगवान नरसिंह के स्पर्श से दूर हुए। तो इसलिए कुछ न कुछ सूक्ष्म ऐसे अनर्थ अशुभ रहते हैं, वो जब तक दूर नहीं होते जब तक प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार न हो। इसलिए पूर्ण अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है ना, भाव भक्ति के धरातल तक। वो पूर्ण अनर्थ निवृत्ति तो प्रेम भक्ति में ही होती है। इसलिए यहाँ पे कहा कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्रायः सारे जो है अभद्र नष्ट हो जाएंगे, पर कुछ सूक्ष्म तब भी बचे रहेंगे, वो पूर्ण भगवान की कृपा से तब हो। तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति के बाद, ये अनर्थ निवृत्ति जो है ये चौथी अवस्था है, चौथी सीढ़ी है। पहली श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। और अभी तक हम सब लोग इसी में फंसे हुए हैं, अनर्थ निवृत्ति में, इसी से निकल नहीं पा रहे हैं। ततो निष्ठा, उसके बाद निष्ठा आती है भक्ति में, भजन में। निष्ठा का मतलब है ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसी पक्की श्रद्धा कि कोई भी उससे जो है हटा नहीं सकता। और निष्ठा के बाद फिर भजन में रुचि आने लगती है, ये अगली अवस्था है, छठी अवस्था। यानी रुचि का मतलब है अब भजन में टेस्ट आने लगता है। जो अभी तक भजन में कोई रस नहीं आ रहा था, अब थोड़ी थोड़ी रुचि आने लगती है भजन में। और रुचि के बाद अथा आसक्ति, अब आसक्ति आ जाती है। आसक्ति भाव से पहले की दशा है। अब वो भजन को छोड़ नहीं सकता, उसकी इतनी आसक्ति हो गई है भजन में। और उस आसक्ति के बाद ततो भाव, यानी वो प्रेम भक्ति के जो है दरवाजे पे आ जाता है। यानी प्रेम भक्ति अगर सूर्य है, तो उस सूर्य का आभास जो है भाव भक्ति में हो जाता है। यानी सूर्य भी प्रकट नहीं हुआ,
पर सूर्य की रोशनी, वो जो अंधकार है वो दूर चला गया है अज्ञान रूपी, और भाव भक्ति में जो है प्रेम की अंकुर समझ लो उसके अंदर आ गया है ना। भाव, उसको भाव कहते हैं। और ये भाव अवस्था भी साधन अवस्था नहीं है। ये पहली जो 7 अवस्थाएं, ये सब साधन अवस्था में आएंगी। श्रद्धा साधना अवस्था है, साधु संग साधन अवस्था है, भजन क्रिया ये साधन है, अनर्थ निवृत्ति भी साधन अवस्था में आएगी, और तत्व निष्ठा, निष्ठा, रुचि और आसक्ति ये सब साधन अवस्था है। पर जैसे ही भाव भक्ति होगी तो ये साधन नहीं होगा, ये साध्य हो जाएगा। और भाव भक्ति की हम व्याख्या कर चुके हैं 3rd चैप्टर में, तो उसकी ज्यादा नहीं करेंगे। और उसके बाद भाव के बाद वही भाव जब अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचेगा तो तब प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी। और ये प्रेम भक्ति भी साध्य अवस्था है। तो इस 9 अवस्थाओं का जो क्रम बताया रूप गोस्वामी ने, इसमें पहले 7 सीढ़ियां वो साधन की हैं, और 2 सीढ़ियां साध्य की हैं। और उसमें पहला साध्य है भाव, और उस भाव की चरम परिणति है प्रेम। इस प्रकार प्रेम उत्पन्न होता है ना। पहला 7 करने पड़ते हैं, और बाकी जो 2 हैं वो भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। भाव भी प्राप्त होता है और प्रेम भी प्राप्त होता है। और कई बार जो है कुछ को भाव प्राप्त होता है साधनों से, और कुछ लोगों को भाव प्राप्त होता है भगवान की कृपा या भक्त की कृपा से। पर ये होती इनकी प्राप्ति है, ऐसे ही प्रेम भी है। और फिर कह रहे हैं साधका नाम अयम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रम। साधकों के अंदर ये प्रेम जो उत्पन्न होगा ये क्रम से उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है कि सीधा कोई जो है बिना ये सब किए हुए सीधा प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो वो हो सकता है, पर वो सिद्धों के अंदर होगा, साधकों के अंदर नहीं होगा, है ना। इसलिए साधकों की तो यही स्टेज है, यही अवस्थाएं हैं। सीधा शुरू से ही किसी को प्रेम प्राप्त हो जाए तो ऐसा, यहाँ तो कोई भगवत पार्षद जाति हो या सिद्ध हो, अथवा जिसके ऊपर भगवान की अहेतु की अतिशय कृपा हो गई हो, उसके साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा वो मुश्किल भी नहीं है। पर नॉर्मल जो साधक है उनका क्रम यही है कि उनको ऐसे प्रेम प्राप्त होगा। तो ये प्रेम प्राप्ति की 9 अवस्थाएं हैं। और इस प्रकार जो है साधकों के अंदर क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तब इसकी टीका में जी को समझ लिखते हैं। तत्र बहुषु अपि क्रमेषु सस्सु प्रायकमेव क्रमम् आदो इति द्वयेन। कहते हैं इसमें बहुत सारे क्रम बताए गए हैं। हाँ, इसके क्रम जगह जगह अलग भी बताए गए हैं। रूप गोस्वामी ने एक क्रम बताया, और कई कई जगह क्रम अलग भी बताया गया थोड़ा। जैसे भागवत के पहले स्कंद में भी नारद जी क्रम ही बता रहे हैं। अगर आप भागवत का पहला स्कंद पढ़ो जहाँ नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं, तो वो भी पूरा क्रम बता रहे हैं उनको प्रेम कैसे प्राप्त हुआ। और कई जगह ऐसा क्रम भी आता है जहाँ इसकी 14 अवस्थाएं बताई जाती हैं, है ना। ऐसा भी क्रम आता है। तो तत्र बहुषु अपि क्रमेषु सस्सु प्रायकम प्रायकम एकम क्रमम, है ना। बहुत से क्रम होने के बावजूद भी रूप गोस्वामी एक क्रम बता रहे हैं। जैसे भागवत के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल भी एक क्रम बता रहे हैं बड़े संक्षेप में। आदो इति द्वैन, 2 श्लोकों में कह रहे हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। आदो प्रथमे साधु संग। तो रूप गोस्वामी जो है ना, श्रद्धा से ओ जी गोस्वामी जो है आदो श्रद्धा कह रहे हैं। तो नहीं, सॉरी, जीव रूप गोस्वामी आदो श्रद्धा कह रहे हैं, तो जीव गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं कि आदो यानी प्रथमे साधु संग, कि वो पहला जो है श्रद्धा नहीं मान रहे हैं जी गोस्वामी, वो पहला मान रहे हैं साधु संग। उस साधु संग के बाद वो दूसरा मान रहे हैं श्रद्धा, कि पहला क्या है, साधु संग है। और एक्चुअल में यही ठीक है कि पहला साधु संग होता है। क्योंकि जो पहला हमने श्रद्धा का, आदो श्रद्धा, और उसकी हमने व्याख्या की कि शास्त्रों के वचनों में विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। तो वो श्रद्धा आई कहाँ से, अब उसका भी तो कारण ढूंढना पड़ेगा।
तो उसका अगर कारण ढूंढेंगे तो वो श्रद्धा कहाँ से आई? वो श्रद्धा आई साधु संग से। अब किसी ने साधुओं का संग किया, अब वो किसी भाव से किया या कैसे भी किया, तो उस साधु संग से उसकी शास्त्रों के वचनों में क्या हो गया? दृढ़ विश्वास हो गया। तो इसलिए पहला जो स्टेप होगा, पहली जो सीढ़ी होगी, वो होगा साधु संग। ठीक है। और फिर उस साधु संघ के द्वारा, वो शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वास हो। वो साधुओं का संग करेगा, जब उनसे शास्त्र सुनेगा तो उनके अर्थ में विश्वास हो जाएगा, तो उसी को फिर श्रद्धा कहेंगे। यानी पहले साधु संग, दूसरा श्रद्धा। उसके बाद क्या होगा? जब शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा हो जाएगी, तो वो फिर दूसरा साधु संग करेगा। तत्र प्रथमा अंतरम द्वितीय साधु संग। अब वो दूसरा साधु संग किस लिए कर रहा है? यानी पहले वो बिल्कुल कोरा था, उसके पास कुछ नहीं था। उसने यदा कद्य कैसे भी साधु संग कर लिया, या कोई ऐसी सुकृति प्राप्त हो गई उस साधुओं के संग से, उस कृपा से, कि उसकी शास्त्रों के वचनों में विश्वास हो गया, तो उसको श्रद्धा कहेंगे। यानी पहले हुआ साधु संग, फिर हुआ श्रद्धा। अब श्रद्धा के बाद दूसरा साधु संग हुआ। दूसरा साधु संग क्या हुआ? क्योंकि अब शास्त्रों के वचनों पे विश्वास हो गया है, तो उन वचनों को वो और अच्छे ढंग से जानना चाहता है। तो वो शास्त्रों को जान के भजन करना चाहता है, उनसे भजन सीखना चाहता है। तो वो दूसरा साधु संग कर रहा है ना। अब वो सीरियसली साधु संग कर रहा है। तो इस साधु संग को दूसरा साधु संग कहेंगे। यानी श्रद्धा के बाद जो साधु संग होता है, और उस साधु संग के बाद फिर भजन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्रम क्या बना? पहले प्रथम साधु संघ, उस प्रथम साधु संघ से दूसरा श्रद्धा, श्रद्धा के बाद फिर द्वितीय साधु संघ, जो व्यक्ति सीरियसली भजन की क्रिया सीखने के लिए कर रहा है। फिर उसके बाद जो है चौथा अंग हो जाएगा भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, और फिर उसके अंदर जो है रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो इस प्रकार से ये 10 हो जाएंगे अब, है ना। यानी मतलब आपको श्रद्धा से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रद्धा से पहले भी आपको साधु संग मानना पड़ेगा, वरना फिर भक्ति का कारण क्या माना जाएगा? क्योंकि अगर हम श्रद्धा से शुरू करें तो फिर भक्ति का कारण क्या हो गया? श्रद्धा आई कहाँ से? इसका सोर्स कहाँ है? तो इसका सोर्स है साधु संग। तो इसलिए श्रद्धा से पहले भी आपको क्या मानना पड़ेगा? साधु संग मानना। तो अब साधु संघ का हेतु क्या है? तो साधु संघ का हेतु तो भाई भगवत कृपा होती है ना। यहाँ साधुओं की कृपा होती है, हेतु की कृपा होती है, तो उससे साधु संघ मिलता है। तो उसके बाद श्रद्धा जो है उत्पन्न हुई। यानी अब साधुओं ने कृपा क्यों की? तो साधुओं ने भी कृपा इसलिए की, संग इसलिए दिया, या भगवान ने भी कृपा इसलिए की, क्योंकि साधुओं के अंदर भी भगवान की भक्ति है, और वो भक्ति उनके द्वारा सबके ऊपर कृपा करवा रही है। जैसे प्रभुपाद जी जो है वृंदावन में बैठे हुए थे, पर वो भक्ति देवी, भक्ति महारानी उनको बैठने नहीं दे रही थी, वो उनको अमेरिका ले गई। और सब वहाँ अमेरिका जी के जीवों के ऊपर भक्ति देवी ने प्रभुपाद जी के माध्यम से कृपा करवाई। तो अब उसके प्रभुपाद जी की कृपा से सब जब भक्त बने, तो कहने का भाव है कि उनकी भक्ति का कारण कौन हुई? भक्ति हुई। क्योंकि मान लो अगर कोई कहे प्रभुपाद जी की कृपा से सब भक्त बने, ठीक है, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्त बने। पर प्रभुपाद जी ने वो कृपा क्यों की? क्योंकि उनसे वो कृपा करवाई किसने? भक्ति देवी ने। तो भक्ति ही भक्ति का हेतु है। कर्म से भक्ति प्राप्त नहीं होती, ज्ञान से भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति प्राप्ति का कारण भक्ति मानना पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ हमें श्रद्धा से नहीं करना पड़ेगा, प्रारंभ हमें साधु संग से करना पड़ेगा। इसलिए जीव गोस्वामी साधु संघ से क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए जीव गोस्वामी का तात्पर्य पढ़ो, बिल्कुल सरल है। इसलिए एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं, तत्र बहुषु अपि क्रमेषु सत्सु। यद्यपि बहुत से क्रम विराजमान है इसके, प्राय कम एकम क्रमम महा, उसमें एक क्रम रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आदो इति।
है ना, आदो इति से शुरू कर रहे हैं क्योंकि श्लोक शुरू होता है आदो श्रद्धा, द्वय न यानी दो श्लोकों में। तो तब वो व्याख्या करते हैं आदो, यानी वो सबसे पहले आदो को भी ले रहे हैं। आदो को वो श्रद्धा के साथ वो नहीं जोड़ रहे, आदो को प्रथम अंग के साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं आदो प्रथमे साधु संग, प्रथम जो है साधु संग है। और शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तद अर्थ विश्वास, तो उसके बाद जब साधुओं का संग करके वो शास्त्र श्रवण कर रहा है तो उनके अर्थों में क्या हो रहा है, विश्वास हो रहा है, तो ये श्रद्धा है। फिर तत्र प्रथमा अनंतरम द्वितीय साधु संगो, इसके बाद वो दूसरा साधु संग कर रहा है जिसमें वो भजन जाना चाहता है, तो ये भजन क्रिया है। फिर भजन क्रिया के बाद है ना, शिक्षा आदि जब उसे प्राप्त होती है तो तब अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद निष्ठा, और फिर ये जो है रुचि, ये सब होता है। अतः आसक्ति स्वारस की, तो इस प्रकार से प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये क्रम है वास्तव में, साधका नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावित क्रम, ये सब जो है क्रम क्रम से उत्पन्न होगा। तो कहने का भाव है कि हमें जो है साधु श्रद्धा से भी पहले साधु संग स्वीकार करना पड़ेगा, और उसका प्रमाण भी है, ऐसा नहीं कि मन से जी गोस्वामी बोल रहे हैं। जैसे भागवत का एक श्लोक है 3:25-25, उसमें भगवान कपिल भी एक क्रम बता रहे हैं, बड़ा संक्षेप में बता रहे हैं पर क्रम उसमें भी है। वो क्या कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कारण सायना कथा तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये 3:25-25 भागवत का श्लोक है। भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदु, जो भक्तों के प्रसंग हैं, सताम प्रसंगान यानी भक्तों का जो संग है, उस प्रसंगों में मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य यानी पराक्रम से संबंधित कथाएं होती हैं। भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, हृदय और कानों को रमणीक लगने वाली कथाएं होती हैं। तज्जोषणात्, उन कथाओं का जब कोई सेवन करता है तो आशु बहुत शीघ्र, अपवर्ग वर्तमनि, जो मोक्ष के मार्ग हैं, भगवान श्री कृष्ण यानी मैं, भगवान कपिल कह रहे हैं, अपवर्ग वर्तमनि, उन भगवान में क्या हो जाता है, यानी जिनके मार्ग पे चल के मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उन भगवान का एक नाम है अपवर्ग वर्तमनि। तो उन भगवान में श्रद्धा, पहले श्रद्धा होती है, यानी वो श्रद्धा भी कैसे, वही साधुओं के संग से, क्योंकि पहले बता दिया सताम प्रसंगान मम वीर सम्मितो, तो शुरुआत वहां से होगी। तो उस भगवान की कथाओं सुनने के बाद फिर क्या होती है, श्रद्धा, फिर रति। अब श्रद्धा से सीधा रति पे ले गए, रति का मतलब भाव की अवस्था में ले गए। बीच के क्रम भगवान कपिल ने वर्णन नहीं किए पर क्रम बता दिया कि पहले साधु संग होता है, फिर श्रद्धा होती है ना, उसके बाद ये सब अनर्थ निवृत्ति आदि के बाद सीधा भगवान कह रहे रति। रति का मतलब भाव, क्योंकि जिसको यहाँ भाव कहा गया है उसी को पुराणों में रति कहा गया है। उसी को नारद जी ने भी रति कहा, और भगवान कपिल भी रति कह रहे हैं, और कई जगह उसको रति कहा गया। और फिर कह रहे हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, फिर भक्ति। तो रति के बाद जो भक्ति शब्द है वो साधन भक्ति का सूचक नहीं, वो प्रेम भक्ति का सूचक है, यानी भक्ति का मतलब प्रेम। और ये सब कैसे होगा, तो अनुक्रमिष्यति, क्रम से होगा। यानी अनुक्रम का मतलब है पहले साधु संग ही होगा, फिर श्रद्धा आएगी, फिर द्वितीय साधु संग होगा, फिर उसके बाद जो है भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, तब निष्ठा होगी, तब रुचि होगी, तब आसक्ति होगी, तब भाव यानी रति होगा, फिर प्रेम होगा। तो वहां भगवान भी कह रहे हैं अनुक्रमिष्यति, और यहाँ पे रोगु गोस्वामी भी कह रहे हैं प्रादुर्भावित भवित क्रम, प्रादुर्भावे भवित क्रम। तो इस प्रकार से ये क्रम से ही होता है, एकदम नहीं होता साधकों के अंदर, और ये भगवान कपिल ने भी बताया। तो ऐसा कई जगह भागवत में बताया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो है साधु संघ ही आया है।
श्रद्धा से पहले भी। और यहाँ पे देखो, प्रेम जो है वो करेगा ये नहीं कह रहे, प्रेम प्रकट होगा, प्रेम उसको प्राप्त होगा, तो उसने प्रादुर्भावे भवित कृत। तो ये प्रेम भक्ति का जो है चैप्टर है, उसमें प्रेम कैसे प्राप्त होगा, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। धन्यस्यायं नव प्रेम्णा यस्यो उन्मीलति चेतसि अंतर्वरिभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गम। जिनके चित्त में, यानी जिनके हृदय में ये नवीन प्रेम का उदय होता है, वे धन्य है। धन्यस्य अयं नव प्रेम्णा, धन्यस्य, धन्यस्य अयं नव प्रेम, यस्य उन्मीलति चेतसि, यस्य चेतसि, जिनके चित्त में, है ना, ये नया प्रेम, यानी ये नया प्रेम का मतलब है कि भाव भक्ति से जिनको प्रेम की प्राप्त होती है वो धन्य है ना। उन्मीलति यानी प्रेम जिनके हृदय में प्रकट होता है, जिनके चित्त में नवीन प्रेम का उदय होता है, वे धन्य हैं। उनकी मुद्रा, उनकी परिपाटी, उनके वाक्य, एक क्रिया आदि को शास्त्र वेता भी नहीं समझ सकते। अंतर वाणी भीरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा, यानी उनकी मुद्राओं को, उनकी वाणी को, उनकी चेष्टाओं को, उनकी क्रियाओं को कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इवन शास्त्रकार भी नहीं समझ सकते, मतलब शास्त्रों को जानने वाले वो भी नहीं समझ सकते। ये पहले हमने आपको एक प्यार सुनाई थी, कविराज गोस्वामी ने इसी श्लोक का अनुवाद कर दिया है ना। ये श्लोक मूल रूप गोस्वामी का है, उसी का उन्होंने बंगला में अनुवाद कर दिया। जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। तो आगे बता रहे हैं, भाव उन्मत्ता हरे किंचन न वेद सुखमात्मन, दुखम चेति महेशानी परमानंदम आप्लुत। महादेव जी नारद पंचरात्र में महादेव जी ने पार्वती के प्रति कहा, भगवान शिव पार्वती से कह रहे कि हे महेशानी, है ना, पार्वती का नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त हो गए हैं, उन्मत्त हो उठे हैं, वे अपने सुख दुख को कुछ भी नहीं जान पाते, वे सर्वदा परमानंद में निमग्न रहते हैं। भावो उन उन्मत्तो हरे किंचन, हरे, जो हरि के प्रेम में उन्मत्त हैं, तो वो किंचन न वेद सुखम आत्मना, वो अपने सुख या दुख को नहीं जान पाते। दुखम चेती महेशानी, हे महेशानी, क्यों भाई उन्हें क्यों नहीं पता चलता अपने सुख दुख का, तो कह रहे हैं परमानंदम आप लोता, वो हमेशा परमानंद में डूबे हुए हैं, उन्हें पता नहीं चलता। इस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं। इसकी टीका में जी गोस्वामी लिखते हैं, अंतर्वाणी भी शास्त्रविद भी मुद्रा परिपाटी। अंतर्वाणी से भी शास्त्रविद व्यक्ति भी उनकी मुद्रा परिपाटी नहीं समझ सकती। सुदुर्गमत्वम एव दर्शयति, बहुत प्रेम सुदुर्गम है, इसका वर्णन करें। अतएव इति अयम भाव शास्त्र विद भी यह सुख प्राप्ति दुखानि एवं पुरुषार्थत्वेन निर्णीते, ते च तादृश भक्तानां बहिरेव तेर्ज्ञायते, न अन्त तेषाम् अन्तस्तु सुख दुःखे भगवत् प्राप्य अप्राप्ति कृतेव यथोक्तम्, न आत्यन्तिकं विगणयत्यपि ते प्रसादम् इत्यादि। कामं भव स्वभजने निरेषु नश्चेत् अलीवत नदी तु अलीवत यदि नूते पदयो रमेत। तो जी गोस्वामी का कहने का भाव है कि बहुत प्रेम दुर्लभ है, और इसी का भाव बता रहे हैं कि शास्त्र विद भी उन लोगों की वाक्य क्रिया मुद्राओं को नहीं जान पाते, क्योंकि शास्त्रकार जो सुख प्राप्ति और दुख हानि को पुरुषार्थ के रूप में वर्णन करते हैं,
ऐसा सुख दुख भी उन प्रेमी भक्तों को बाहरी अवस्था में कोई प्रभाव नहीं डालता, उनको पता भी नहीं चलता। ऐसा उनका अंतःकरण है ना, भगवान की कृपा से प्रेम से परिपूर्ण रहता है। तो वो न अत्यंत वो मतलब ये सब चीजों को नहीं मानते। भगवान की कृपा और प्रसाद आदि को, या मतलब सुख आदि को, दुख आदि को वो सब नहीं गिनते, तो ऐसा मतलब प्रेम की अवस्था हो जाती है। यानी प्रेम तत्व बहुत क्या है, सुदुर्लभ है। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं कि महेशानी उन भक्तों को कुछ भी नहीं पता चलता। आगे सॉरी। प्रेम न एव विलसत्वात् वैरल्यास वैरल्यास साधकेष्वपि अत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य न हि संस्थिता। अब प्रेम के आगे कुछ बताइए रूप गोस्वामी। प्रेम के आगे भी कुछ भेद है, और स्नेह है ना, मान आदि। स्नेह मतलब स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब भी तो अवस्थाएं हैं जो प्रेम की बात की है। तो कह रहे हैं कि जो स्नेह आदि प्रेम के विलास हैं, वे समस्त साधकों में प्रवेश नहीं होते। अतः उन स्नेह आदि भेदों की विवेचना यहाँ नहीं की जा रही। प्रेम एव विलसत विलासत्वा, प्रेम के ही विलास है, यानी प्रेम की अगली अवस्था है। और वैरल्यात साधकेषु अपि, और साधकों में बड़ा दुर्लभ है कि प्रेम ही प्राप्त करना दुर्लभ है। अब उससे आगे की अवस्था क्या बताएं, प्रणय, मान, भाव, महाभाव, ये सब क्या बताएं। अत्र स्नेह आदयो भेदा विविच्य नहीं संसिता, तो उन भेदों का यहाँ पे जो है विवेचना नहीं की जाए। और ग्रंथों में हम बताएंगे, पर यहाँ इस भक्ति रसायन सिंधु में उसका वर्णन ज्यादा नहीं करेंगे। श्रीमद् प्रभु पादाम्बोजे, श्रीमद् प्रभु पदाम्बोजे सर्वा भागवतामृते व्यक्तीकृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। अब कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे प्रभुपाद श्रीमद् प्रभु पदाम्बोजे, मेरे प्रभुपाद श्री सनातन गोस्वामी ने उनके द्वारा रचित श्रीमद् बृहद भागवता ग्रंथ में इस अति गूढ़ भक्ति सिद्धांत माथुरी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। यानी कि ये जो है, ये रूप गोस्वामी ने एक तो वर्णन किए उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, जो भक्ति रसायन सिंधु का ही अगला ग्रंथ है, परिशिष्ट रूप है। यानी जहां से भक्ति रसायन सिंधु समाप्त होता है, वहां से शुरू होता है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। जो कि रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसायन सिंधु में माधुर्य भक्ति रस का ज्यादा वर्णन नहीं किया, श्रृंगार भक्ति रस का वर्णन नहीं किया। यानी जो मूल विषय था श्रृंगार भक्ति रस, पांच रस हैं जो मुख्य रस में, उसमें सबसे श्रेष्ठ माधुर्य है, यानी श्रृंगार है। और उसका ही बड़ा संक्षेप में वर्णन किया। उसके पीछे कारण है, आगे चर्चा करेंगे जब कभी वहां पहुंचे। तो उन्होंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया माधुर्य रस के बारे में। तो उसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा एक और, उसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि। तो यानी जहां से ये ग्रंथ समाप्त हो रहा है, तो ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है उज्ज्वल नीलमणि। और उसमें उन्होंने प्रेम की आगे की अवस्थाएं बताई हैं, यहाँ नहीं बताई। और साथ में कह रहे हैं कि मेरे प्रभुपाद यानी सनातन गोस्वामी पाद ने भी अपने ग्रंथ बृहद भागवतामृत में इन सब का गूढ़ भावों का व्यक्त किया है। तो बृहद भागवतामृत में भी आप लोग देख सकते हैं, कहने का भाव ये है।
रूप गोस्वामी कहते हैं, मेरे प्रभुपाद श्री सनातन गोस्वामी ने उनके द्वारा रचित श्री बृहद भागवता ग्रंथ में इस अति गूढ़ भक्ति सिद्धांत माधुर्य को स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो उसके लिए वो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अब इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, इस अध्याय को समाप्त करके फिर हम विराम देंगे। और फिर अभी हम प्रभुपाद जी का जो हमने नहीं पढ़ा ये पूरा प्रसंग का प्रभुपाद जी के शब्दों में, तो अगले सत्र में हम उसको पढ़ेंगे। फिर ये हमारा चौथा जो चैप्टर है पूर्व विभाग का, वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा फिर पूर्व विभाग समाप्त हो गया। उसके बाद हम अगले विभाग पे चलेंगे जिसका नाम है जो है दक्षिण विभाग। और इसमें विभागों की वर्णन। तो अंतिम श्लोक है, वो गोस्वामी लिख रहे हैं, गोपाल रूप शोभाम दददपि रघुनाथ भाव विस्तारी तुष्यतु सनातनात्मा प्रथम विभागे सुदाम्बुनिदे। अनुवाद। श्री गोपाल स्वरूप कृष्ण की शोभा धारण करने पर भी जो श्री राम भाव का विस्तार करते हैं, गोपाल रूप शोभाम दददपि, जो गोपाल रूप में रहते हैं उसके बाद भी रघुनाथ भाव विस्तारी, जो राम भाव का भी विस्तार करते हैं, यानी जो गोपाल बनते हैं वही श्री राम भी बनते हैं, यानी उनका भी क्या करने वाले, विस्तार करने वाले हैं। और वे सनातन यानी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इस भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम विभाग से क्या हो, प्रसन्न हो। तो इसका एक अर्थ तो ये हो गया, है ना। और दूसरा अर्थ ये उसका जो है श्लिष्ट अर्थ, श्लेष पक्ष में, कि गोपाल रूपाम मतलब ये गोस्वामियों के संबंध में लिख रहे हैं कि जो रघुनाथ भाव विस्तारी, मतलब रघुनाथ आदि को स्वीकार करने वाले और गोपाल आदि को स्वीकार करने वाले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को और रूप, है ना, और रघुनाथ आदि को स्वीकार करने वाले मेरे सनातन आत्मा यानी मेरे प्रभुपाद, मेरे सनातन बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी इस प्रथम विभाग से, इस भक्ति रसामृत सिंधु से क्या हो, प्रसन्न। एक ही अर्थ ये भी, यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि के ऊपर कृपा करने वाले, रघुनाथ आदि के ऊपर को स्वीकार करने वाले, उनके ऊपर भी कृपा करने वाले सनातन आत्मा सनातन गोस्वामी प्रभुपाद इस प्रथम विभाग यानी इस भक्ति रसामृत सिंधु के पहले विभाग से क्या हो, प्रसन्न। अथवा भगवान के अर्थ में लें तो उसका अर्थ ये होगा, गोपाल रूपाम शोभाम ददतपि, जो गोपाल रूप को स्वीकार करने वाले हैं। श्लिष्टम इदम तत्र कृष्ण पक्षे रघुनाथ भावस्य रघुनाथस्य विस्तारी, यानी रघुनाथ आदि नाम अपि अवतारी इत्यर्थ, कि रघुनाथ आदि यानी भगवान राम आदि के भी अवतारी हैं। रघुनाथ भाव विस्तारी, गोपाल की शोभा को धारण करने वाले मूल रूप में, और राम आदि के भी अवतारी, राम आदि भी जिनके अवतार हैं, और उनके उपासकों का भी अभिष्ट पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे सनातन आत्मा श्री कृष्ण मेरे इस भक्ति रसाम सिंधु से क्या हो, प्रसन्न। तो एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ अपने भाई के पक्ष में है कि वो सनातन गोस्वामी प्रसन्न हो, जो इन सब गोस्वामियों को स्वीकार कर रहे हैं, इनके ऊपर कृपा की है, तो वो जो है इससे प्रसन्न हो, इस प्रकार से। तो रूप गोस्वामी अपना पहला विभाग को यहाँ समापन कर रहे हैं। तो हमारा प्रथम विभाग आज पूर्ण हुआ, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मतलब हमारे एक पार्ट हमने पूरा कर लिया। वैसे ना भागवत में 12 स्कंद है, तो जैसे पहला स्कंद पूरा हो गया, तो उसमें भी ऐसे ही जो विभाग हैं, तो उसमें पहला विभाग जो है आज क्या हो गया, पूरा हो गया, जिसमें 4 अध्याय थे। और आप भी थोड़ा प्रभुपाद जी के शब्दों में रहता है, तो अगले सप्ताह में करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी की कोई प्रश्न को चर्चा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये भी विराम दें।
हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ। किसी क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा प्रभु जी। ठीक है बोलिए। इसमें ये एक। क्वेश्चन आया था प्रभु जी की, एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हाँ, ये तो धन्यवाद करी माता जी। नहीं नहीं, उसी के जस्ट नीचे है प्रभु जी। क्या? थैंक यू, हाँ यस यस प्रभु जी, ठीक है। हम्म, थैंक यू। तो और किसी के हैंड रेस भी नहीं है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का ग्रेटिट्यूड करेंगे बाई हार्टली, बाई चैंटिंग हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। इस ग्रेस भक्त मित्र प्रभु जी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे सभी भक्त वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।